वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव के उपलक्ष्य में आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला से अध्याय क्रमांक 6, जिसका शीर्षक है श्री अद्वैत आचार्य की महिमाएं। श्लोक क्रमांक 14 और 15। माया जैछे द्वि अंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय्या। माया यैच्छे द्विअंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय्या। माया यैच्छे द्विअंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय्या। माया यैच्छे द्विअंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय्या। माया ऐच्छे द्विअंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय्या। माया यैच्छे द्विअंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय्या। माया यैच्छे द्विअंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय्या। माताएं माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हैया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लय्या। माताएं माया
दुय्यंश निमित्त उपादान माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान पुरुषेश्वर ऐच्छे द्विमूर्ति हया विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान माया 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 बाह्य शक्ति यैच्छे जैसे द्वियंश दो भाग निमित्त कारण उपादान उपादान अवयव माया भौतिक शक्ति निमित्त हेतु मूल कारण उपादान उपादान अवयव प्रधान तत्कालिक कारण पुरुष भगवान विष्णु ईश्वर ईश्वर भगवान ऐच्छे उस तरह द्विमूर्ति हैया दो रूपों को लेकर विश्व सृष्टि करे इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं निमित्त मूल कारण उपादान भौतिक कारण लय्या के साथ अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभयाचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के दो भाग होते हैं निमित्त तथा उपादान माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री अद्वैताचार्य पंच तत्वों में एक हैं पंच तत्व अर्थात पांच तत्व। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान श्री कृष्ण हैं कलयुग में भक्त के रूप में आते हैं उनके साथ साथ उनके पार्षदों के रूप में भगवान के अलग अलग विस्तार शक्तियाँ ये सब भी आते हैं और यहाँ पर इस भौतिक जगत में चैतन्य महाप्रभु अपने इन पार्षदों के साथ अपनी गौर लीला करते हैं। गौर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु ये लीला करते हैं और ये लीला है संकीर्तन आंदोलन जिसके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के अंदर समस्त जीवों को कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। न केवल लीलाओं का वर्णन है बल्कि भक्ति के समस्त सिद्धांतों का भी वर्णन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के अंदर जो प्रथम खंड है आदि लीला उसमें
सर्वप्रथम मंगलाचरण बोलते हैं। ये एक वैदिक संस्कृति के अंतर्गत कोई भी ग्रंथ को लिखने से पहले हम भगवान और भगवान के महान भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए याचना करते हैं, और जो पढ़ने वाले हैं उन ग्रंथों को, उनको जो लेखक है वो आशीर्वचन देते हैं, और साथ साथ जो पूरे ग्रंथ के आधारभूत सिद्धांत हैं उनका संक्षिप्त विवरण होता है। ये कहलाता है मंगलाचरण। तो इस मंगलाचरण के अंतर्गत वे अद्वैताचार्य जो एक तत्व हैं, जिनके द्वारा, जिन तत्वों को समझने से हम भगवान कृष्ण और हमारा उनके साथ संबंध, ये भौतिक जगत का उनके साथ संबंध, अवतार इत्यादि, ये सब चीज़ें जान सकते हैं, जिसके द्वारा हमारी भक्ति पोषित होती है। सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, यहा होते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। तो भक्ति जो है वो भावुकता नहीं है मात्र, भक्ति अंततः दिव्य स्तर पे भावुकता है, भावनाएं हैं, किंतु दिव्य स्तर पे भावनाओं तक पहुंचने के लिए हमें सभी सिद्धांतों को भी भली भांति जानना आवश्यक होता है। अन्यथा हमारी भक्ति जो भावनाएं हैं वो सही दिशा में प्रसारित नहीं होती हैं, बल्कि वो भौतिक धरातल पर जो भावनाएं हैं उन्हीं को हम आध्यात्मिक धरातल की भावनाओं के रूप में गलत तरीके से समझ बैठते हैं, जिससे सहजिया ऐसी भावनाएं जनित होती हैं। सहजिया अर्थात वास्तविक जो तथ्य जो बहुत महानतम स्तर पे होते हैं, उस स्तर पे न जा कर के एक भौतिक धरातल को ही वो महान धरातल मान लेना, ऐसी गलती करना, ऐसा सहज मान लेना कि हम अपने को उस परम स्तर पे हैं, जबकि हैं नहीं, इसको सहजिया भाव कहते हैं। तो इसीलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को उजागर करने से पहले इन तत्वों का निर्देश दे रहे हैं, निरूपण कर रहे हैं, और इसलिए ये मंगलाचरण के अंदर ये निरूपण होता है। तो आज हम मुख्य रूप से श्री अद्वैताचार्य कौन हैं, उनकी क्या महानता है, चैतन्य महाप्रभु की लीला में वो कैसे भाग लेते हैं, उनका क्या संदेश है, ये विषय के ऊपर कुछ संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। कौन है चैतन्य, कौन है अद्वैताचार्य? सबसे पहले अध्याय में सबसे पहला जो श्लोक है चैतन्य चरितामृत के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले प्रार्थना की है, वंदना की है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा वंदना की गई है। भगवान कृष्ण की जो परम सत्य, जो पूर्ण रूप से सभी अलग अलग अंगों के रूप में जो प्रकाशित होते हैं, ऐसे 6 तत्वों के साथ मिलाकर के परम सत्य को हम समझ सकते हैं। जो परम सत्य हैं उनके अंदर 6 अलग अलग तत्व हैं, समाहित हैं, ये पूरे मिलाकर के परम सत्य बनते हैं। तो सबसे पहले श्लोक के अंदर इन 6 तत्वों वाले परम सत्य को प्रणाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी करते हैं। तो क्या कहते हैं? वंदे गुरून् ईश भक्तांस ईशमीशावतारकान् तत्प्रकाशम सतच्छक्ति कृष्ण चैतन्य संगिकम। कृष्ण चैतन्य संगिकम, कृष्ण चैतन्य के नाम से जो विख्यात हैं वो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो ये 6 तत्वों को समाहित किए हुए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले वंदना कर रहे हैं गुरून्, किनकी? गुरुजनों की, गुरु तत्व, वंदे गुरून्। फिर दूसरा, वंदे गुरून्
ईश भक्तान, भगवान के भक्तों की, ईश मतलब ईश्वर, भक्तान भक्तगणों की, बहुवचन भक्तान। तो वंदे गुरून, ये गुरून भी बहुवचन में है, यानी कि अनेक अनेक गुरु। वंदे गुरून ईश भक्तान, ईशम फिर खुद स्वयं भगवान की, वंदे गुरून ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान। फिर उसके बाद ईश अवतार, भगवान के अवतारों को नमन करते हैं। वंदे गुरून ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम। फिर परम सत्य या भगवान कृष्ण, उनके प्रकाश, आध्यात्मिक जगत में जो उनके विस्तार हैं उनको प्रणाम करते हैं। तत्प्रकाशम तत्शक्ति, उनकी शक्तियों को फिर नमन करते हैं। और इस प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, ये सभी तत्व हैं। तो इनमें से अद्वैताचार्य कौन से तत्व हैं? ये जो 6 तत्वों की चर्चा हुई, इसमें से अद्वैताचार्य किन तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? ईश्वर। और कोई सुझाव? एक से ज़्यादा का हाँ, एक से ज़्यादा तो सब चीज़ तो आपस में कनेक्टेड है, लेकिन अद्वैताचार्य इस चैतन्य लीला में एक ईशावतार, भगवान के अवतार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अवतार तत्व वो हैं अद्वैत आचार्य। फिर पंचतत्व प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये पंचतत्व प्रणाम मंत्र और ये 6 तत्व, इसमें आपस में क्या संबंध है? तो जो पंच तत्व प्रणाम मंत्र है उसमें 5 तत्व हैं, और ये जो पहला श्लोक है इसमें 6 तत्व हैं। तो जो गुरु तत्व है उसके अलावा के जो 5 तत्व हैं उनका प्रणाम, उन तत्वों को प्रणाम ये पंच तत्व प्रणाम मंत्र में किया गया है। इस तरह से 6 हैं, ये 5 तत्व और ये गुरु तत्व। तो चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो सब पंच तत्वों, चैतन्य महाप्रभु स्वयं और बाकी मिलाकर के 5 तत्वों को 5 तत्व हैं, और जो गुरुजन हैं वो सब उन तत्वों की जानकारी देने वाले हैं, उन तक हमको ले जाने वाले हैं, उनका परिचय कराने वाले हैं ना। तो इस तरह से ये 6 तत्व हुए। और अभी ये जो चैतन्य महाप्रभु की लीला में ये जो सब तत्व हैं ये सब भक्त का रूप लेकर के आए हैं। ये चैतन्य लीला की विशेषता है। इसमें भगवान और भगवान के अवतार और सब अलग अलग शक्तियाँ, उनकी अंतरंग शक्ति इत्यादि भक्त का रूप ग्रहण करके आते हैं, हमें भक्ति सिखाते हैं, भक्त का रूप ग्रहण। अन्य अवतारों में भगवान स्वयं अपनी भगवत्ता को प्रकट करते हैं और हमें भक्ति का ज्ञान देते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में उद्घोषित करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं सभी का आदि उद्गम हूँ। लेकिन चैतन्य लीला में अभी जब कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और फिर उनके साथ साथ उनके सभी परिषद भी आते हैं, तो वो ऐसी उद्घोषणा खुलेआम नहीं करते हैं कि वो स्वयं कृष्ण हैं, बल्कि वो किस प्रकार से अपने को व्यक्त करते हैं और सारी उनकी क्रियाएं, सारा उनका स्वभाव पूरा किस रूप में होता है? एक भक्त के रूप में होता है। ऐसा क्यों करते हैं? चैतन्य लीला में वो ऐसे भक्त के रूप में क्यों आते हैं? सॉरी, नहीं, प्रश्न मेरा ये नहीं कि पारिषद क्यों भक्त बन के आते हैं, सबके लिए प्रश्न है।
चैतन्य महाप्रभु अन्य सभी लोग चैतन्य लीला में क्यों भक्त बन के आते हैं? श्रीमती राधा रानी के भाव को समझने के लिए, राधा रानी को क्या आनंद मिलता है भगवान की सेवा करके। हाँ, वो तो अत्यंत गुह्य कारण है, सही बात है। वो चैतन्य महाप्रभु एक वो राधा रानी का भाव लेके आते हैं, पर एक सामान्यतः सभी लोग ये भक्त का भाव लेकर के क्यों आते हैं? चैतन्य महाप्रभु की केवल बात नहीं हो रही है, चैतन्य महाप्रभु उन सभी परिषदों की सबकी बात हो रही है। सेवा भाव, सेवा में जो आनंद मिलता है, किसी चीज का आनंद मिलता है, ये जो हर भक्त सेवा करना चाहता है भगवान की, उसमें आनंद आना है। स्वामी जी ने, प्रभुपाद ने, सबने भक्तों का, क्योंकि आत्मा का जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण का, हमारा का स्वरूप ही भगवान की सेवा। तो वो तो जब भगवान कृष्ण आते हैं वो भी तो यही सिखाने आते हैं कि जीव का स्वरूप है हम कृष्णदास हैं। हम करते नहीं। प्रश्न ये है कि भक्त के रूप में क्यों आते हैं? बाकी में स्वयं अपनी भगवत्ता को उजागर करते हैं, इसमें भक्त के रूप में आते हैं। दोनों में कार्य तो प्रयोजन तो एक ही है ना, भक्ति भाव सिखाना, सेवा भावना सिखाना। भक्ति सिखाने के लिए आते हैं, समझाने के लिए। भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। तो कृष्ण भगवान भी भक्ति सिखाने के लिए आते हैं। हाँ, वेरी गुड, आप पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रभुपाद की। कलयुग में कलयुग के जीव जो हैं नकल करने में बड़े अव्वल नंबर के हैं। इसलिए भगवान और भगवान के परिषद कलयुग में यदि अपनी शक्तियों को स्पष्ट रूप से उजागर करें, स्थापित करें कि वो भगवान हैं, तो बहुत से लोग जो हैं उनकी नकल उतारने लगेंगे और प्रयोजन जो है वो सिद्ध नहीं होगा भक्ति सिखाने का। इसीलिए कलयुग के अंदर जो भगवान जी इस रूप में जब आते हैं तो वो एक भक्त के रूप में आते हैं, अपने को खुलेआम इस प्रकार से उद्घोषित नहीं करते हैं। तो अभी ये जो पंचतत्व प्रणाम मंत्र है, इसमें हम क्या देखते हैं, इसका क्या अर्थ है? पंचतत्वात्मकम कृष्ण, कृष्ण जो है वो पंचतत्वों पंचतत्व उनके अंदर समाहित हैं। पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, वो कौन से हैं? ये चैतन्य लीला में ये 5 तत्व किस प्रकार से अवतरित हैं? भक्त रूप स्वरूपकम। क्या अर्थ है इसका भक्त रूप स्वरूपकम? क्या इंगित कर रहा है ये? भक्त के रूप में, भक्त के रूप में, अपना विस्तार स्वरूप, दूसरे अपने विस्तार के रूप में। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, हाँ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, हाँ ठीक है। भक्त रूप, रूप मतलब क्या? स्वयं रूप। कृष्ण, कृष्ण को कहा गया है स्वयं रूप। कृष्ण जो अपने ओरिजिनल आधारभूत स्वयं अपने रूप में जो स्थापित हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु वो स्वयं रूप, वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, इसलिए वो स्वयं रूप। लेकिन वो भी भक्त के रूप में आ रहे हैं, इसलिए भक्त रूप। भगवान का स्वयं रूप जो यानी कृष्ण जो अभी भक्त के रूप में है, तो भक्त रूप वो चैतन्य महाप्रभु को इंगित कर रहा है। स्वयं रूप कृष्ण भक्त के रूप में, दैट इज चैतन्य महाप्रभु। फिर स्वरूप, ये भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त दोनों के लिए समान रूप से उपयोग में आया है। तो स्वरूप यानी कि जो भगवान के विस्तार हैं आध्यात्मिक जगत में, स्वयं व्यक्तिगत विस्तार। सबसे पहले विस्तार बलराम जी, वो जब भक्त के रूप में आते हैं वो रूप है नित्यानंद। तो इसलिए भक्त स्वरूप, भक्त रूप, भक्त स्वरूप। भक्त स्वरूप किसको इंगित कर रहे हैं? नित्यानंद प्रभु को इंगित कर रहे हैं। और जो पहले वाले श्लोक में भी जो हमने देखा 6 तत्वों में, तो उसमें गुरून, फिर वंदे गुरून ईश भक्तम, वो भी ठीक है, ईश्वर के भक्त। वंदे गुरून ईश भक्तम ईशम ईशावतारकम,
तत्प्रकाशम, तो प्रकाश और अवतार दो चीज़ों का वर्णन है। तो अवतार भगवान के वो रूप हैं, भगवान के वो विस्तार हैं जो इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, इसलिए उनको अवतार कहते हैं। जो आते हैं इस भौतिक जगत के अंतर्गत प्रविष्ट होते हैं उनको अवतार कहते हैं। और प्रकाश विशेष रूप से भगवान के विस्तार जो आध्यात्मिक जगत में अलग अलग ग्रहों में, आध्यात्मिक ग्रहों में, आध्यात्मिक लोकों में जो अलग अलग भक्तों के द्वारा सेवा ग्रहण करते हैं, लीला विलास करते हैं, वो सब अलग अलग विस्तार जो हैं उनको प्रकाश कहते हैं। तो इस प्रकार से अभी उसके अंदर भी बहुत से अलग अलग वर्ग होते हैं। स्वयं जो भगवान के विस्तार होते हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे एक है, सबसे पहले भगवान स्वयं रूप, भगवान का अपना जो रूप है उसमें भगवान विस्तार करते हैं, रूप वही रहता है, शक्तियाँ वही रहती हैं, रूप वही रहता है ना। उनको प्रकाश बोलते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण रासलीला में अपना विस्तार करते हैं, है ना, तो वही रूप में विस्तार करते हैं, तो उनको प्रकाश कहते हैं। उसी प्रकार से द्वारका में भी 16,000 रानियाँ, 16,000 महलों में भगवान अपना वही रूप का विस्तार करते हैं, एक ही रूप, तो उसको भी प्रकाश कहते हैं। लेकिन जब भगवान थोड़ा सा उनके रूप में अंतर होता है, शक्तियाँ सब वही होती हैं, तब उसको विलास कहते हैं। तो जैसे बलराम, तो कृष्ण रूप से बलराम रूप में अंतर है, वो श्याम वर्ण है और वो गौर वर्ण है, श्वेत वर्ण है, लेकिन समान शक्तियाँ वाले हैं, तो उनको इस प्रकार से विलास कहते हैं। उसी प्रकार से नारायण विलास है। तो यहाँ पर अभी पंचतत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम, तो स्वरूप ये इंगित करता है भगवान का व्यक्तिगत विस्तार बलराम के रूप में जो होता है। जब वो भक्त के रूप में आते हैं तो वो हैं नित्यानंद रूप। तो फिर भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, इसका क्या अर्थ है भक्तावतारम का? वेरी गुड, भगवान के अवतार जो भक्त के रूप में आते हैं, अवतार तत्व जो भक्त के रूप में आते हैं। यानी कि कौन हुए वो? अद्वैताचार्य। हमने भी चर्चा की ना कि अद्वैताचार्य जो हैं वो अवतार तत्व हैं। तो अवतार तत्व जब भक्त के रूप में आते हैं तो वो होते हैं अद्वैताचार्य, तो वो हैं भक्तावतार। फिर भक्ताख्यम, भक्ताख्यम का अर्थ क्या है? भक्ताख्यम, भक्त तत्व भक्त के रूप में, भक्ताख्यम भक्त तत्व है ना एक 6 में से, तो वो तत्व भक्त के ही रूप में आ रहे हैं, वो भक्ताख्यम। वो कौन हुए? हाँ, श्रीवास आचार्य। वो हैं भक्त तत्व, यानी कि वो भक्त तत्व हैं, जीवात्मा हैं, भक्त हैं, जीवात्मा हैं और भक्त के रूप में ही आ रहे हैं। और फिर नमामि भक्त शक्तिकम, इसका क्या अर्थ है? भक्त शक्तिकम, शक्ति तत्व भक्त के रूप में। तो वो कौन है? गदाधर पंडित। गदाधर पंडित जो हैं वो भगवान की अंतरंग शक्ति हैं, श्रीमती राधा रानी, वो अभी भक्त के रूप में आते हैं, तो वो हैं गदाधर पंडित। तो इस प्रकार से ये 5 तत्व हुए। तो हम ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो हमें ये तत्वों का जानकारी होनी चाहिए, और ये श्लोक का अर्थ क्या है ये भी इस तरह से पता चलता है कि ये सब वर्णित कर रहा है कि ये सारे तत्व कैसे भक्त के रूप में आए। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीला है जिसमें कि स्वयं भगवान भक्त के रूप में आते हैं, भक्ति सिखाने के लिए खुद भक्त बन करके आते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक है कि अध्यापक जो है वो कक्षा में ब्लैक बोर्ड पर लिख करके सिखा रहा है बच्चे को, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ए लिखो, बी लिखो, अ लिखो, आ लिखो, लेकिन बच्चा इतना मूर्ख है कि कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो फिर अध्यापक जो है बच्चे का हाथ पकड़ करके
और स्वयं उसका हाथ पकड़ करके उसको लिखना सिखाता है। तो उसी प्रकार से कृष्ण जो हैं वो हमें उपदेश दिए और उपदेश दे करके चले गए, लेकिन जब भगवान वापस गए तो देखा अरे उपदेश दे करके मैं चला गया, लेकिन ये इतने मूर्ख हैं तो समझे ही नहीं कुछ भक्ति क्या करनी है। इसीलिए फिर भगवान श्री कृष्ण 500 वर्ष पूर्व दोबारा से आते हैं, अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भक्त के रूप में आते हैं कि स्वयं मैं भक्ति करके सिखाऊंगा। भक्ति कैसे की जाती है मैं स्वयं अपने आचरण से सिखाऊंगा। और जब भगवान आते हैं तो स्वाभाविक है भगवान के साथ लीला में भाग लेने के लिए उनके सारे पारिषद भी आते हैं, और वो सब यही हमें स्वयं भक्ति करके भक्ति सिखाते हैं, है ना। तो अभी अद्वैत आचार्य ये नाम का क्या अर्थ है, तो इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अद्वैत आचार्य उनके नाम का क्या अर्थ है और वो कौन है, क्या कार्य है उनका, भगवान कृष्ण इस संसार में और हमारे साथ उनका क्या संबंध है, ये सब विषय। तो आगे चैतन्य चैतामृत के अंदर आदि लीला में ये जो अध्याय है 6ठा अध्याय, इसमें उनके बारे में और विस्तार से बताया है, अद्वैत तत्व के विषय में और विस्तार से बताया है। महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया य सजित प्रदः तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। महाविष्णु जगत्कर्ता, जगत के कर्ता कौन है? महाविष्णु इस जगत के कर्ता है। बहुत से लोग ऐसा स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अहंकार मत्त होइया, चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के पद को फांसा दिया, वो अनदेखा करते हैं, भत्सना करते हैं। अहंकार मत्त होइया, क्योंकि बड़े अहंकारी हैं, इसीलिए। तस्यावतार एवायम, और उनके जो अवतार हैं वो अद्वैताचार्य हैं। तो अद्वैताचार्य स्वयं अवतार तत्व हैं, क्योंकि महाविष्णु प्रथम अवतार है, पुरुष अवतार भगवान के, और उन्हीं से ही अन्य सारे इस भौतिक जगत में जो अवतार हैं उन्हीं के माध्यम से आते हैं, इसलिए वो अवतार तत्व हैं महाविष्णु। इसलिए उनको अवतार तत्व कहा गया, क्योंकि वो महाविष्णु हैं अद्वैताचार्य। फिर अद्वैतम हरिणा द्वैताद आचार्यम भक्ति शंसनात् भक्तावतारमीशम तम अद्वैताचार्यम आश्रये। अभी अद्वैताचार्य शब्द का अर्थ बता रहे हैं। वे भगवान हरि से अभिन्न हैं, अतएव वे अद्वैत कहलाते हैं, और वे भक्ति संप्रदाय का प्रसार करते हैं, अतः वे आचार्य कहलाते हैं। वे भगवान हैं और भगवान के भक्त अवतार हैं, इसीलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। अद्वैतम, अद्वैत का अर्थ क्या होता है? द्वैत मतलब दो। अद्वैत का अर्थ क्या होता है? जो दो नहीं है, यानी एक। हरिणा, हरि से जो अलग नहीं है, हरि मतलब विष्णु, हरि से जो अलग नहीं है, हरि ही हैं, ऐसे वो हैं, इसीलिए उनको बोला अद्वैत। अद्वैतम हरिणा, अद्वैतम हरिणात फिर आचार्य भक्ति शमसनात्, और क्योंकि वो भक्ति सिखाते हैं इसलिए आचार्य। आचार्य शब्द की क्या परिभाषा दी गई है? आचिनोति यह शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात्
आचार्य तेन कीर्तितः। आचार्य का अर्थ है जो आचिनोति, शास्त्रों के अर्थ को जो पूरी तरह से समझते हैं, जानते हैं, आचिनोति। फिर आचार्य स्थापयति, जो दूसरों के आचरण में शास्त्रों के अर्थ को स्थापित करते हैं, यानी शास्त्रों के मर्म को जानते हैं और शास्त्रों के मर्म को दूसरों को सिखाते हैं। और स्वयं आचरते, और स्वयं भी आचरण करते हैं, इनको इसलिए आचार्य कहते हैं। तो कोई भी आचार्य है उसके अंदर ये गुण होने चाहिए, तभी वो आचार्य है। और क्योंकि अद्वैत आचार्य ऐसे महान गुणों से सुशोभित हैं, इसलिए उनको आचार्य कहते हैं। तो इसलिए उनका नाम हुआ अद्वैत आचार्य। तो अभी फिर ये जो हमने आज श्लोक जो पढ़ा, इसमें अभी आगे विस्तार में बताया है कि अद्वैताचार्य इस भौतिक जगत में कैसे भौतिक जगत का सृजन करने वाले हैं। तो क्या कहा, माया यैछे द्वि अंश निमित्त उपादान, माया निमित्त हेतु उपादान प्रधान, पुरुष ईश्वर ऐच्छे द्वि मूर्ति हैया, विश्व सृष्टि करे निमित्त उपादान लैया। जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति के दो भाग होते हैं, निमित्त तथा उपादान, माया निमित्त कारण और प्रधान उपादान कारण है, उसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी निमित्त तथा उपादान कारणों के आधार पर भौतिक जगत की सृष्टि करने के लिए दो स्वरूप धारण करते हैं। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जटिल लग सकता है थोड़ा, लेकिन फिर भी सुनने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि सिद्धांत बोलिए चित्ते ना करो आलस, सिद्धांतों को जानने में आलस्य नहीं करना चाहिए। उससे हमारी भक्ति सुदृढ़ होती है, कृष्ण में हमारा मन लगता है। तो भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंग, तटस्था और बहिरंगा। तो जिस प्रकार बहिरंगा शक्ति दो प्रकार से कार्य करती है, एक निमित्त होकर के और एक उपादान होकर के। निमित्त का क्या अर्थ है, उपादान का क्या अर्थ है? अगर एक मिट्टी के बर्तन को जब बनाया जाता है, कुम्हार जब मिट्टी के बर्तन को बनाता है तो मिट्टी लेता है, उसका एक पानी उसमें पर्याप्त मात्रा में मिला करके उसको गूंदता है और फिर उसे एक चाक के ऊपर रखता है, पहिए के ऊपर रखता है, और फिर उस पहिए को एक डंडी से घुमाता है और फिर हाथ से उस जो मिट्टी का जो गोंदा है उसको आकार देता है और इस प्रकार से वो मिट्टी का बर्तन बनता है। तो जो मिट्टी का ये जो बर्तन बना, इसका अवयव क्या है? अवयव मतलब पदार्थ जिसका वो बना है वो मिट्टी है, तो उसको बोलेंगे अवयव। उसी को बोलते हैं उपादान। उपादान मतलब अवयव, जिस चीज़ का वो बना होता है उसको बोलते हैं उपादान या अवयव। ठीक है। तो फिर निमित्त अर्थात उसको शक्ति प्रदान करने वाला, क्रियाशील बनाने वाला, उसको बोलते हैं निमित्त। तो वो जो कुम्हार है वो इसको शक्ति प्रदान करने वाला, इस पूरे प्रक्रिया को, इस मिट्टी के बर्तन बनने में, इसलिए वो निमित्त है। उसी प्रकार से और भी निमित्त एक एक करके अलग अलग निमित्त हो सकते हैं, पर ये समझने के लिए निमित्त का मतलब क्या था, उपादान का। तो इस प्रकार से ये जो जगत का जब सृजन होता है तो उसमें दोनों तरीके से कार्य होता है। एक, जगत का निर्माण जिन अवयवों से हुआ है वो है उपादान कारण इस जगत का, और ये जगत की सृष्टि में एक एक करके जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को कराने वाला, शक्ति के द्वारा उसको क्रियान्वित कराने वाला, उसको बोलते हैं निमित्त।
तो ये जो भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके ये दो प्रकार होते हैं। हाँ, एक के द्वारा उपादान, ये जो हम तत्व हैं, पदार्थ हैं ये, और दूसरा एक एक करके प्रक्रिया है जिससे कि भौतिक प्रकृति जो भगवान की है वो इस रूप में, जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, इस रूप में वो परिणित होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, उसका विकार होता है। जैसे एक बीज से पेड़ बनता है तो बीज में पेड़ दिखाई नहीं देता है, लेकिन पेड़ में बहुत सारी विविधता होती है, पत्तियां होती हैं, उसकी शाखाएं होती हैं, उसमें फल होते हैं, फूल होते हैं। तो जिस रूप में ये पेड़ हमें दिखता है वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर के गुजरा है, तब जाकर के वो वृक्ष के रूप में आज उपस्थित है जिसको हम देख पा रहे हैं। तो ये सब प्रक्रियाओं से अलग अलग स्तर पे जो गुजरना है उसी प्रकार से गुजरता है जैसे वृक्ष, उसी प्रकार से भौतिक जगत भी अपने मूल रूप से इस प्रकट रूप में आने में अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरता है। तो इन प्रक्रियाओं को जो क्रियान्वित कराने वाला तत्व है वो उसको निमित्त कहते हैं। तो इस बहिरंगा शक्ति के अंदर भी ये दोनों चीज़ें होती हैं, और उसी प्रकार से यहाँ इस श्लोक में कहा है, उसी प्रकार से महाविष्णु दोनों प्रकार से इस भौतिक प्रकृति को लेकर के सृजन करते हैं, एक निमित्त बन करके और एक उपादान, जो ये उपादान की तरह से कार्य करके। तो फिर आगे के श्लोक में वर्णन है कि जो महाविष्णु हैं वो स्वयं जीवों को इस भौतिक प्रकृति में गर्भित करते हैं अपने ईक्षण के द्वारा, अपने नेत्रों के द्वारा। तो इस प्रकार से वो निमित्त कारण बनते हैं, यानी कि वो उनका भाग क्या है इस जगत के सृजन में, जीवों को इस भौतिक प्रकृति के अंदर गर्भित करना, वो उनका भाग है। और जो ये भौतिक अवयव हैं, प्रधान, महत्तत्व, और फिर उसके बाद आगे मिला करके मिथ्या अहंकार, पंच महाभूत, कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, और उसके बाद फिर तन्मात्राएँ, ये सब में जो विकार एक एक करके इन रूपों को बनाना, वो कार्य जो करते हैं वो हैं अद्वैताचार्य। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य उपादान कारण है इस जगत के। जो ये तत्वों की जो अलग अलग रूप लेने की जो पूरी प्रक्रिया है, वो जो भाग है सृष्टि का, वो करते हैं खुद। और जो सृष्टि का दूसरा भाग है जीव आत्माओं को इस भौतिक प्रकृति के अंदर डालना, वो जो क्रिया है वो महाविष्णु करते हैं, और महाविष्णु के इस रूप में वो ये काम करते हैं अद्वैताचार्य के रूप में। ठीक है, समझ में आया कुछ? ओके। तो अभी तात्पर्य में हम पढ़ते हैं आगे। सृष्टि का मूल कारण जानने के लिए दो प्रकार की शोध की जाती है। एक निष्कर्ष यह है कि सनातन ज्ञानमय तथा आनंदमय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस विराट जगत के अप्रत्यक्ष कारण हैं और आध्यात्मिक जगत के प्रत्यक्ष कारण हैं, जहाँ वैकुंठ लोक नामक असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं और जहाँ उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन भी है। तो सृष्टि का मूल कारण जानने के लिए दो प्रकार के विचार हैं। ये जो सृष्टि हम देख रहे हैं कैसे आई, ज़्यादातर लोग तो विचार करते ही नहीं है, जो कि जानवर की तरह से होते हैं। उनका काम केवल खाओ पियो मौज करो, इतना ही होता है, और ऐसे ही जन्म लेते हैं अज्ञानता में और ऐसे ही मर जाते हैं। तो आए और गए, इसके अलावा उनके जीवन के बारे में और कुछ नहीं कहा जा सकता है। भले ही वो लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख दें और उस तरह से पन्ने खराब करें, पेड़ काटें, या और लोग उनके बारे में बहुत कुछ लिख दें, लेकिन वास्तव में सार रूप में अगर हम देखें तो वो आए और गए, बस इतना ही है, और कुछ विशेषता उनके जीवन में कुछ नहीं रही। उन्होंने कुछ ना अपने लिए किया ना दूसरों के लिए किया, क्योंकि अज्ञानता में जन्म हुआ और अज्ञानता में चले गए। लेकिन जो लोग सोचते हैं, वो लोग सोचने वालों में दो प्रकार के विचारक हैं। एक जो ऐसा निष्कर्ष निकालते हैं सोच करके कि ये सृष्टि कैसे आई, ये भौतिक जगत जो अचेतन है ये और अलग अलग रूपों में निर्मित है, इसके अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, बहुत सारे ग्रह अपने अपने स्थान पे चल रहे हैं, जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, बुढ़ापा हो रहा है, बहुत क्रियाशील है ये जगत।
लेकिन उनका निष्कर्ष है कि ये क्रियाशील और ये सुंदर व्यवस्थित रूप से चलने वाला ये जगत वो भौतिक पदार्थों से ही अपने आप निर्मित हुआ है। सृष्टि का सृजन के पीछे भौतिक पदार्थ ही हैं। भौतिक पदार्थ अपने गुणों के कारण ही अपने आप इस प्रकार के रूप में बदल गए और इस प्रकार की क्रियाएं जो हो रही हैं उसका अंततः कारण स्वयं भौतिक पदार्थ ही हैं। ये हैं हमारे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आधुनिक वैज्ञानिक मुख्य धारा, वो ये सोचते हैं। और वैदिक संस्कृति में भी वैज्ञानिक थे, ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक कोई नई जाति है। तो वैदिक संस्कृति में भी नास्तिक लोग थे वैदिक समय में, और बहुत विचारक थे, बहुत शोध कार्य, बहुत विचारक थे। तो ऐसे सांख्य जो वर्तमान समय में जो वैदिक जो वैज्ञानिक हैं उनका जो विचार है वो ऐसा विचार करने वाले जो पहले लोग थे उनको सांख्य दार्शनिकों के रूप में माना जाता था। वो जो है उनका निरीश्वरवादी विचार था, जैसे मुख्य आज जो आधुनिक वैज्ञानिकों का विचार होता है। तो ये चीज़ यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि दो प्रकार के ऐसे विचारधाराएं हैं। दूसरी विचारधारा है जो वैष्णव विचारधारा है, और वो केवल विचारधारा नहीं है बल्कि वो तथ्य है। शास्त्रों का जो वेदांत दर्शन जो व्यासदेव जी ने जो दिया, अलग अलग दर्शनों में से जो वेदांत दर्शन है, जो खुद व्यासदेव के द्वारा जिन्होंने सारे शास्त्रों को लिखित रूप दिया, उनका विभाजन किया, उनके खुद के द्वारा ये वेदांत सूत्र लिखा गया। और उस वेदांत सूत्र में वो ऐसे अन्य सारे दर्शनों का खंडन करते हैं जो शास्त्रों का ही आधार लेकर निरीश्वरवाद का प्रतिपादन करते हैं कि कोई भगवान नहीं है, सब कुछ भौतिक पदार्थ ही सब कुछ है। खुद व्यासदेव जी ऐसे सभी दर्शनों का खंडन करते हैं वेदांत सूत्र के अंदर, और स्थापित करते हैं कि शास्त्रों का अर्थ है, वेदों का अर्थ है, वेदों का मर्म है कि ये पूरी सृष्टि का सृजन करने वाले भगवान हैं जो इस भौतिक जगत के अतीत हैं। ऐसा नहीं कि भौतिक जगत भौतिक पदार्थों से ही बना है, भौतिक नहीं भौतिक को बना दिया, ऐसा नहीं है। भौतिक बना है, भौतिक जगत का ये सब निर्मित जो हुआ है वो अभौतिक तत्व से हुआ है जो भगवान है, जो दिव्य हैं, जो भौतिक नहीं है। तो ये बात यहाँ बनी गई कि निष्कर्ष ये है कि सनातन ज्ञान में आनंद में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सच्चिदानंद में भगवान, वो इस विराट जगत के अप्रत्यक्ष कारण है। अप्रत्यक्ष कारण, इसका अर्थ क्या है? हमें दिखते नहीं है वो कारण, रिमोट, अप्रत्यक्ष, हमें दिखते नहीं हैं लेकिन हैं कारण, रिमोट है, हमें अभी आंखों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। और आध्यात्मिक जगत के तो प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो उनकी अनुभूति होती है, स्पष्टता होती है। इस भौतिक जगत में अनुभूति साक्षात इन नेत्रों से, इन इंद्रियों से नहीं होती है, उसके लिए अपनी मौलिक दिव्य इंद्रियों को प्राप्त करना पड़ेगा, तब होगी। इसलिए उसको अप्रत्यक्ष कारण कहा गया है। दूसरे शब्दों में जगत दो हैं, भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत। जिस तरह भौतिक जगत में असंख्य ग्रह तथा ब्रह्मांड हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह तथा ब्रह्मांड हैं, जिनमें वैकुंठ लोक तथा गोलोक भी सम्मिलित हैं। परमेश्वर भौतिक तथा आध्यात्मिक इन दोनों जगत के कारण हैं। दूसरा मत निस्संदेह यह है कि विराट जगत अज्ञात अव्यक्त शून्य से उत्पन्न हुआ है। यह तर्क निरर्थक है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों का तर्क है कि सब कुछ शून्य अप्रकट से प्रकट हुआ है, बस पहले कुछ नहीं था, अप्रकट था, अभी उससे सब प्रकट हो गया। और कैसे हो गया? अपने आप भौतिक तत्वों के या भौतिक शक्ति के गुण ही हैं जिनसे वो अपने आप हो जाता है। लेकिन कोई भी भौतिक जो अचेतन चीज़ है वो अपने आप में संभव नहीं है उससे कोई भी चीज़ निर्मित होना, भले ही ऐसा प्रतीत हो। जैसे ये जो वैज्ञानिक हैं वो ऐसा उदाहरण देते हैं कि हम देखते हैं भौतिक से भौतिक होता है, ज़मीन जड़ है, उससे जो है कैसे पेड़ निर्मित होते हैं, पेड़ों में फल लगते हैं, फूल लगते हैं, अलग अलग सुगंध होती है। तो भौतिक भौतिक को जन्म दे सकता है। और भौतिक में शक्ति भी होती है, जैसे पानी है, जल चलता है, सुनामी आते तो कितनी शक्ति होती है जल में, वो जड़ है, वो चला सकता है। तो ऐसे ही जड़ पदार्थ भी अपने आप चल सकते हैं या शक्ति उनके अंदर होती है इत्यादि। लेकिन इसका एक दूसरा उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि ऐसा लगता है लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है कि ज़मीन में से वृक्ष निकल गए केवल ज़मीन की वजह से निकल गए। वास्तव में आत्मा है, इसकी वजह से पेड़ का रूप उस पृथ्वी में से आया, क्योंकि आत्मा है, तभी वो पेड़ बना। और जब वो आत्मा निकल जाएगी तो पेड़
मर जाएगा, है ना। तो उसके लिए एक उदाहरण दिया, जैसे कि धान कट करके अगर एक जगह पर ढेर लगा के रखा है तो कभी कभी जो ये क्या बोलेंगे बिच्छू उसमें अंडे दे देता है और फिर थोड़े समय बाद में वो अंडे में से बिच्छू निकलता है। तो एक अबोध बालक है, वो उसे देख के क्या लगेगा कि ये धान से बिच्छू उत्पन्न हुआ, लेकिन वास्तव में धान से उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ, लेकिन वास्तव में वो अदृश्य चीज़ थी, वो जो उसको नहीं दिख रही थी कि उसमें छोटे छोटे अंडे थे जो उसको दिख ही नहीं रहे थे, और वास्तव में वो अंडे किसने दिए, वो एक बिच्छू ने दिए। तो उसका कारण जो है बिच्छू बनने का बिच्छू है, ना कि धान है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भगवान क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से हैं, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि ये सब जगत अपने आप चल रहा है, लेकिन वास्तव में अपने आप नहीं चल सकता है। कोई भी जड़ पदार्थ के अंदर स्वयं कोई इच्छा शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है, तो वो क्यों ये जगत को बनाएगा। आजकल के वैज्ञानिक बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे अंदर एक भावना है कि हम स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम जो है अपने को बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं कि हम मर नहीं जाएं। लेकिन जड़ पदार्थ के अंदर ये इच्छा कैसे आई, क्यों आई, हम नहीं देखते कि इस माइक के अंदर ये इच्छा है कि वो अपने को बना के रखे। आप इस माइक को तोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं करेगा, है ना। लेकिन जीव जो हैं ऐसे नहीं है। आप किसी जीव को मारने के लिए अगर उसको मृत्यु दिखती है, कोई मारने के लिए आता है तो भागता है, करेक्ट। तो इसलिए ये तर्क संगत नहीं है कि जड़ पदार्थ के अंदर अपने आप स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ये इंक्लिनेशन है, ये उसके अंदर भावना है, ऐसा नहीं है। वो जड़ पदार्थ की वजह से नहीं है, वो उसके अंदर आत्मा इसकी वजह से है। तो इस प्रकार से अद्वैताचार्य और चैतन्य महाप्रभु और सभी वो ये सब सिखाने के लिए हमें आए, और केवल ये सब नहीं सिखाने के लिए आए हैं, बल्कि इसके उपरांत हम कैसे भगवान के दास हैं और हमें भगवान के प्रति उनकी सेवा भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, वो सिखाने आए हैं। सेवा करना जीव का संवैधानिक धर्म है और उसी से ही वो संतुष्ट रह सकता है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम सब सेवा को भूल करके भोग करने आए, और यही हमारे बंधन का और समस्त दुखों का कारण है। ये चीज़ सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप लेके आते हैं, और अद्वैताचार्य जो स्वयं विष्णु तत्व हैं वो भी एक भक्त का रूप लेते हैं, और वो चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं। खुद नित्यानंद प्रभु बलराम है, वो भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के सेवक के रूप में उनकी सेवा करते हैं और परम आनंद में रहते हैं। और इस प्रकार से हमें सिखाते हैं कि वास्तव में जीव का आनंद सेवा में है, ना कि भोग में। सेवा में आनंद है, जीव का आनंद सेवा में है, भोग में नहीं है। और इस प्रकार अपनी पूरी चैतन्य लीला में वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें दास बनना है, हमारा कर्तव्य दास बनना है। कर्तव्य दास बनना है क्योंकि हमारी संवैधानिक स्थिति दास की है, इसलिए भोग करने के सभी विचार, सभी प्रयासों को हमें छोड़ना है। और उसका पूरा प्रशिक्षण चैतन्य महाप्रभु इस आंदोलन के द्वारा करते हैं। तो ये जो इस्कॉन संस्था है, ये जो हमारी पूरी भक्ति क्रिया है, ये भोग करने की इच्छाओं को, प्रयासों को छोड़कर भगवान की सेवा करने की इच्छा और प्रयासों को पनपाने के लिए है। ये सार है भक्ति का। तो इसीलिए हमें श्रवण कीर्तन रूपी जो ये भक्ति क्रिया है, जो भक्ति अंग है, उसके माध्यम से अपनी भोग वृत्ति को छोड़ करके भगवान की सेवा वृत्ति को धारण करना है। ये सेवा वृत्ति को धारण करने की विधि का आरंभ श्रवण से होता है ना। तो चैतन्य चैतामृत के अंतर्गत हम ये श्रवण करें, कैसे अद्वैताचार्य भगवान की सेवा किए और कैसे हमें सिखाए कि हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा सुन सुन करके हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमारे अंदर सेवा भावना विकसित होगी और भोग वृत्ति कम होगी। जब तक ये भोग वृत्ति रहेगी तब तक हम निराश रहेंगे। भले ही क्षणिक रूप में हमें लगे कि हम बड़े उल्लासित हैं, प्रसन्न हैं, लेकिन वो केवल तात्कालिक है, वो क्षणिक है, वो नहीं टिकने वाला है। अगर हमें नित्य आनंद चाहिए तो हमें सेवक बनना होगा। सेवक बनना, सेवक तो ही माया की सेवा कर रहे हैं, लेकिन माया हमको ऐसा दर्शाती है कि आप मेरी सेवा नहीं कर रहे हो, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, लेकिन वास्तव में हम कर रहे उसी की सेवा कर रहे हैं। इसलिए उसको माया कहते हैं, जो है नहीं वैसा हमको प्रतीत कराती है। तो हमारी वास्तविकता है कि हम सेवक हैं। अगर स्वीकार करेंगे तो सेवक बन करके भगवान की सेवा करके दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे तो माया लाठी मार मार के सेवा कराएगी और हमें ऐसा सोचेगी तुम स्वामी हो, मैं सेवक हूँ। अभी चुनना हमको है, हमें क्या करना है। हमें भ्रम में रह करके सेवा करनी है माया की, या स्वीकार करके भगवान की सेवा करें और आनंद में रहें, ये हमारे ऊपर है।
तो चैतन्य चैतामृत पढ़िए, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन कीजिए और उनसे सभी तत्वों को समझने का प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न अगर किसी का है तो आप पूछ सकते हैं जी। हरे कृष्ण रोज दंडनाम। रोज मेरा एक प्रश्न है, जो चीज़ों जैसे एक तत्व सिद्धांत होता है और एक डायरेक्ट से हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। क्या एक तत्व सिद्धांत होता है, दूसरा हम चीज़ों को जैसे एज इट इज फॉलो करना स्टार्ट करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला का जप करो और 4 नियम का पालन करो और तुम भगवद्धाम की प्राप्ति मेरी गारंटी। प्रभुपाद ने और भी बहुत कुछ बोला है, इतनी सारी किताबें प्रभुपाद ने लिखी हैं। प्रभुपाद ने केवल एक स्टेटमेंट नहीं दिया, प्रभुपाद ने और बहुत सारी चीज़ देखी, उसका वो सार है। पर ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं बोला है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद ने हमें मंगला आरती में सुबह उठने के लिए बोला है, करेक्ट। प्रभुपाद ने ये पुस्तकें पढ़ने के लिए बोला है, ये पुस्तक दूसरों को देने के लिए बोला है। तो वो सब आप कैसे उसको नेगलेक्ट करें, प्रभुपाद ने वो सब नहीं बोला है। और कोई प्रश्न? ठीक है, आप समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय।